आज मोदी सरकार ने जो जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और आज कांग्रेस का यहाँ पर जो है विशाल प्रदर्शन क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक तेल के रेट कभी इतने नहीं बढ़े जितने इस मोदी सरकार ने बढ़ा दिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कहाँ है आज बाबा रामदेव ने बोला था अगर नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी तो पेट्रोल के रेट 35 रुपये हो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जब कच्चे तेल के रेट 145 रुपये स्क्वायर होते थे, उस जमाने में कांग्रेस की सरकार में 72 रुपये पेट्रोल के रेट हुआ करते थे। लेकिन आज कच्चे तेल के रेट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 50 रुपये है। उसके बावजूद भी ये टैक्स बढ़ा के रोजाना टैक्स लगा के तेल के रेट इन्होंने दिल्ली के अंदर 95 रुपये से ऊपर और हिंदुस्तान के अंदर 100 से ऊपर इन्होंने रेट कर दिया है। मैं आपको बताता हूं, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस टाइम पे 9 रुपये 20 पैसे हम पेट्रोल पे टैक्स लगाया करते थे और उस टाइम पे जबकि कच्चे तेल के रेट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 145 रुपये बैरल हुआ करता था और डीजल के ऊपर हम सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे टैक्स लगाया करते थे। आज मोदी सरकार ने जो पेट्रोल पे 9 रुपये 20 पैसे कांग्रेस सरकार टैक्स लगाती थी, 32 रुपये 90 पैसे टैक्स इन लोगों ने लगाया हुआ है। अगर आज कांग्रेस के हिसाब से ये लोग चले तो कम से कम 23 रुपये 24 रुपये रेट आज कम हो सकता है। और डीजल की तो इन्होंने उस पर भी मात छोड़ दी। 3 रुपये 20 पैसे सिर्फ कांग्रेस ने टैक्स लगाया था और इन्होंने 32 रुपये 80 पैसे टैक्स उस पर लगाया हुआ है, यानी करीबन 28 रुपये के करीब रेट कम हो सकता है डीजल पे भी। इस तरह से ये गरीब मार कर रहे हैं। आज कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा, मैं बताना चाहता हूँ आपको, पूरे देश के अंदर जैसे लॉकडाउन लगाया गया, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, व्यापार नहीं है, धंधे खत्म हो चुके हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, चरम सीमा पर है। हिंदुस्तान का नौजवान आज दर दर भटक रहा है। लेकिन ये हिंदुस्तान की लुटेरी सरकार ये खून चूसने पे लगी हुई है हिंदुस्तान की जनता का। रोज दिन पे दिन ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इससे देश के अंदर महंगाई आसमान छू रही है और महंगाई के कारण आज हिंदुस्तान का व्यक्ति, हर नागरिक आज परेशान है। मोदी सरकार को मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग कांग्रेस के सिपाही, हम डरने वाले नहीं है। अंग्रेजों का जमाना आपने देखा होगा, अंग्रेजों के मुखबिर हुआ करते थे। जब हमने गोरों को इस देश से भगा दिया तो अब हमारी लड़ाई चोरों से, इनको हम बख्शने वाले नहीं है। आज हमें मजबूर कर दिया उन्होंने सड़क पर उतरने के लिए। सोशल डिस्टेंस का पालन की बातें करते हैं, लेकिन हम मजबूर है। आज लाखों की तादाद में कोरोना से लोग मर चुके हैं, लेकिन आज क्या करें, भूखमरी के कारण जनता मर रही है, गरीबी के कारण जनता मर रही है, महंगाई के कारण मर रही है। इसलिए आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों को सड़क पर उतारना पड़ा। और हम जब तक ये लोग तेल के रेट कम नहीं करेंगे, महंगाई कम नहीं करेंगे, युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। हमारा आंदोलन इसी तरह से और तेज होगा और देश के अंदर हम लोग सड़कों पर उतरकर इस मोदी सरकार का और दिल्ली में केजरीवाल सरकार का हम ऐसे विरोध करेंगे। मैं आपको दिल्ली राज्य सरकार की बता दूं, कांग्रेस के जमाने जो शीला दीक्षित की सरकार थी, 20% हम लोग टैक्स लिया करते थे, लेकिन केजरीवाल साहब उस पर भी मात कर रहे हैं। ये बीजेपी की बी टीम है और 30% टैक्स इन्होंने दिल्ली में तेल के ऊपर लगाया हुआ है। इसी तरह से केजरीवाल और मोदी मिलकर जनता को लूट रहे हैं। हम लोग इनको बख्शने वाले नहीं है, इनको छोड़ने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वैक्सीन के मामले में लड़ाई लड़के जो दिल्ली की जनता गुमराह कर रहे हैं और उसकी आड़ में जो ये रोज पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ा रहे हैं, उस पर हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। ये दिल्ली की जनता को और देश की जनता को बेवकूफ़ समझने का काम ना करें। हम लोग पॉलिटिकल आदमी हैं और कांग्रेस के सिपाही हैं। हमने लड़ाई लड़ी आज तक, पहले अंग्रेजों से लड़े थे, अब इन चोरों से लड़ेंगे। हम बख्शने वाले नहीं है कि कोरोना की आड़ में आप रोजाना तेल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, महंगाई पे महंगाई हिंदुस्तान के अंदर बढ़ रही है, उसमें हम इनको बख्शने वाले नहीं है बिल्कुल भी। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। मैं यही कहना चाहूँगा, देश के अंदर जो ये झूठी सरकार बैठी हैं, इन्होंने 2014 में पूरा प्रोपगंडा रचा कांग्रेस के खिलाफ, पेट्रोल डीजल के, काले धन के, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। एक भी शब्द इनका सटीक बैठा हो, जो कोई भी कांग्रेसी जन इन्होंने उसको झुटलाया हो, उस पर साबित उतरे हों, तो आप बताइए। मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सरसों का तेल 70 साल में 70 रुपये हुआ, पेट्रोल डीजल 55-56 रुपये से आज 106 रुपये तक पहुँच गया देश के अलग अलग राज्यों में। दिल्ली के अंदर 96 रुपये पेट्रोल है,
डीजल 88-90 रुपये है। कांग्रेस की सरकार में डीजल 42 रुपये हुआ करता था, पेट्रोल 54 रुपये हुआ करता था। जब ये अपने शोर मचाकर आए 2014 में कि हम इसको आधे दामों में लाएंगे, आज आधे दाम तो छोड़िए जनाब, इन्होंने दोगुने से भी ऊपर कर दिया। की बात करें, अगर पेट्रोल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो कांग्रेस का आगे क्या स्टेप होगा? कांग्रेस जब जब देश के अंदर गरीबों के साथ अन्याय होगा उसके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलती रहेगी। चाहे देश के अंदर किसी की भी सरकार हो, कांग्रेस हमेशा गरीब के साथ खड़ी है और गरीब के साथ खड़ी रहेगी। राहुल नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, बीजेपी हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, डीजल पेट्रोल के रेट कम करो, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हमें करने दो जो करना है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो आपने माध्यम चुना है, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, भैंसा बुक्की पे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या मेन कारण है? देखिए, स्थिति स्पष्ट है। पहले हमारे देश को अंग्रेजों ने लूटा, आज हमारे देश को हमारे इंटरनल 2 उद्योगपति लूट रहे हैं। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज 2 कंपनियां अडानी और अंबानी मिलकर इस देश को लूट रहे हैं। और ये चोरों की सरकार जिस तरह से रोज रेट बढ़ा रही है, जिस तरह से हालत खराब हो गई कोरोना में, जो आज महामारी हुई है, ये इस देश की जनता को देखना है। और देश की जनता देख रही है कि सेंटर ने कुछ नहीं करा, न स्टेट सरकार ने कुछ करा। केजरीवाल जी मोदी जी पे डाल देते हैं, मोदी जी केजरीवाल जी पे डाल देते हैं, जनता इसमें पिस रही है। और पेट्रोल, जैसे अभी आपके सामने बताया, पेट्रोल की कीमत पहले क्या हुआ करती थी और जो इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल कीमतें थी वो ज़्यादा थी, और टैक्स कम होने की वजह से देश की जनता को कभी पेट्रोल या डीजल की महंगाई का सामना नहीं करना पड़ता था। और ये नेचुरल सी बात है, अगर डीजल पेट्रोल बढ़ेगा तो टोटल हर महंगाई में, हर चीज़ में रेट बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज देश की जनता को सिर्फ 2 उद्योगपतियों के जरिए लूटा जा रहा है। पहले बाहर की कंपनी ने लूटा, आज हमारे देश के लोग हमें लूट रहे हैं और देश के एक प्रधानमंत्री की सहायता से इस देश को लूटा जा रहा है।